नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभेदां जाड्यन्धकारापहाम् हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम्। ॐ शांति शांति शांति। आदरणीय श्रीमान संत विजय कौशल जी और महाराजा अग्रसेन संघ के आयोजक माताओं और बहनों, आप सबों के अंदर स्थित परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। प्रत्येक मानव शांति की खोज में जगह जगह भटक रहा है। चूँकि मुझे पता नहीं है कि शांति कहाँ मिलेगी, उचित स्थान ना पता होने के कारण हम हर एक जगह जाते हैं और कुछ साधनाएं करने के पश्चात निराश ही हाथ लगता है। कभी शादी करा के, कभी धन कमाकर, कभी मान यश प्राप्त करके, कभी कथा कीर्तन में जाकर अनेक अनेक जगह हम जाते हैं शांति की खोज में। और यह हमारी यात्रा जन्म जन्मांतरों से चली आ रही है। जिस शांति को हम खोज रहे हैं वह शांति आपके भीतर है। और भीतर यात्रा करने से, अंतर यात्रा करने से जहाँ आप हैं, जिस स्थिति में हैं, वहीं आप शांत हो सकते हैं। जो भी आप कथा सुनते हैं, कथा एक प्रकार का थ्योरी है और ध्यान प्रैक्टिकल है। कथा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें भगवान का सुमरन करना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए, या उसकी खोज करनी चाहिए। ध्यान उसी चीज को प्रैक्टिकल कराता है। गीता में, उपनिषद में और भगवान पतंजलि ने, उन्होंने कोई ऐसा जिक्र नहीं किया कि सतयुग में ये करना है, द्वापर में ये करना है, त्रेता में ये करना है, कलयुग में ये करना है। उन्होंने मानव मात्र के शांति के लिए, आत्म अनुभूति के लिए उन्होंने ध्यान की विधियां बताई।
प्रत्येक व्यक्ति ध्यान के माध्यम से आत्म शांति को प्राप्त कर सकता है। ध्यान कोई हठ योग नहीं है कि 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा आंख बंद करके इस तरह शरीर को अकड़ा के बैठे रहना, उसको ध्यान नहीं कहते। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, भगवान पतंजलि कहते हैं कि योग क्या है, ध्यान क्या है। जो हमारी चित्त की वृत्तियां संसार में भटक रही है, उसके भटकाव को रोककर हम अंदर ले चलें। जो सुख, जो शांति हम इंद्रियों के माध्यम से बाहर खोज रहे हैं, उसी शांति, उसी सुख को हम अंदर ढूंढना है, अंदर खोजना है। इसी को योग, इसी को ध्यान कहते हैं। व्यक्ति पता नहीं ध्यान को आज क्या समझ बैठा है। आज का मेडिकल साइंस यह मानने को मजबूर हो गया है कि ध्यान के माध्यम से अनेक अनेक मानसिक रोगों से बचा जा सकता है। और ध्यान कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो शरीर को तोड़ मरोड़ कर किया जाता है। मैं आपको 2 दिन पहले बताया था कि बिस्तर पर लेटे लेटे सोते वक्त भी आप श्वास के माध्यम से ओम का जाप करता हुआ आप सो सकते हैं। यदि ओम का जाप करता हुआ श्वासों के माध्यम से आप जब सो जाते हैं तो वह जाप आपका रात्रि भर चलता रहता है। जब सुबह आप उठते हैं तो ऐसा महसूस करते हैं कि एक फूल की भांति आप उठते हैं, मन में कोई तनाव नहीं रहता और उठते वक्त भी एक ओम की भावना रहती है। जिन व्यक्तियों ने भी प्रभु को पाया है वह यह अनुभव किया है कि जो पहली ध्वनि होती है वह ओम की ध्वनि होती है। जितने भी मंत्र हैं वह ओम से ही निकला है। राम हो, कृष्ण हो, ओम नमः भगवते वासुदेवाय हो, ओम नमः शिवाय हो, सारे मंत्रों का जो सार है वह ओम है। इसमें 3 अक्षर हैं, आ, ओ, म। अ से ब्रह्मा, उ से विष्णु और म से शंकर। और जो ऊपर अमात्रा है उसको हम ब्रह्म कहते हैं। गुरु नानक देव जी साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब में इसी के बारे में बताए हैं। एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान, जीव तिस भावे तिवै चलावे, जीव होवे फुरमान, ओह वेखै ओना नदर न आवे, बहुता एह विडान। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ओम कैसा है। ओम के अंदर जो 3 अक्षर हैं वह एक संसार को उत्पन्न करने वाला है, ब्रह्मा, और एक विष्णु है जो संसार की पालना करता है और समय समय पर अवतार लेकर के लोगों के दुखों को मिटाता है। और मां नाम शंकर का है। जब यह देख लेता है कि सृष्टि का संहार होनी चाहिए तो वो संहार करता है। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो एक ओंकार परमपिता परमात्मा ब्रह्म है उसके रहस्य को पूरा पूरा जान नहीं पाता। गुरु नानक देव जी कहते हैं
यही एक बहुत बड़ा रहस्य है। एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान, जीव तिस भावे तिवै चलावे, जीव होवे फुरमान। यानी एक ओंकार का, ओम का जैसा हुक्म होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश वैसा ही कार्य करते हैं। वह वेक है, वह जो परमपिता परमात्मा ब्रह्म इन तीनों की गतिविधियों पर नजर रखता है, वह वेक है। ओना नजर ना आवे, लेकिन जो ब्रह्मा विष्णु महेश है उसको वो नजर नहीं आता। बहुता एह विडान, यही एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। सज्जनों, जितना भी आप कथा श्रवण करते हैं, कथा श्रवण का मूल उद्देश्य मात्र इतना ही होता है कि हम प्रैक्टिकल करें, हमारा जीवन व्यवहारिक हो, प्रैक्टिकल हो। यह जो ध्यान है, ध्यान समझ जाओ एक प्रैक्टिकल है। आप वास्तविक रूप में विषयों से हटकर, संसार से हटकर प्रभु चिंतन में और अपने मन की शांति में और शांति की खोज में आप प्रवृत्त होते हैं। लोगों को भ्रम है कि 3 घंटा इस तरह बैठना, 2 घंटा ऐसे बैठना, इसको ध्यान कहते हैं। शरीर दर्द हो रहा है, अकड़ा हुआ है, फिर भी ध्यान करें, वो ध्यान क्या होगा? आप लेटे हैं, बैठे हैं, चले हैं, सुखासन में, जिस भी आसन में आप बैठे हैं, लेटे हैं, चित्त आपका अंदर हो, चित्त का महत्व है। ऐसा महापुरुषों ने कहा है, हाथ पांव से काम कर चित्त निरंजन नाल। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हाथ से काम करो, सेवा करो, और पांव से तीर्थ स्थान में भी जाओ, लेकिन तुम्हारा जो चित्त है वह प्रभु के साथ जुड़ा रहे। प्रभु के साथ चित्त को जोड़ देना ही ध्यान है। ध्यान का मतलब ये नहीं होता कि शरीर को अकड़ा के बैठना है। और यह भी मैं कहता हूं, ध्यान के लिए कोई युग नहीं होता, कोई सतयुग, त्रेता, कोई ऐसा नहीं। गीता में भगवान ने ये नहीं बोला है कि त्रेता में ध्यान करना, सतयुग में ध्यान करना, उन्होंने ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ध्यानेन सदृशो नास्ति शोधनम पाप कर्मणम। ध्यान के समान पाप को शोधन करने के लिए, पाप से ऊपर उठने के लिए, अपने को शुद्ध करने के लिए ध्यान के समान और कुछ भी नहीं है। ध्यान क्या है? प्रभु को अपने चित्त में बसा लेना। अभी हमारा ध्यान संसार में अनेक अनेक बातों में हमारा ध्यान है, लेकिन ध्यान सिखाने का या ध्यान कराने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जिस भी आसन में बैठे हों, लेटे हों, बैठे हों, सोए हों, कुर्सी पर बैठे हों, हमारा 80% ऊर्जा आंखों से बाहर निकलती है। 80% ऊर्जा। आंख को हम इसीलिए बंद करते हैं कि जो ऊर्जा आंखों से बाहर निकल रही है, उस ऊर्जा को रोककर हम अपने अंदर ले जाना है। आप देखना, कभी कभी जो अंधे लोग होते हैं उसकी श्रवण शक्ति ज्यादा होती है। वह कोई भी चीज अनुमान से ज्यादा पता लगा सकता है। क्या कारण है? उसका मुख्य कारण यही है कि जो ऊर्जा उसका संसार में जा रहा था, वह ऊर्जा उसका अंदर बहने लगा है। हमारे अंदर सीमित शक्ति है,
सीमित ऊर्जा है, हम उस ऊर्जा को, उस शक्ति को हम निंदा, चुगली या संसार के धंधों में बिताएं या प्रभु चिंतन में बताएं, यह तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। एक जो मुख्य बात आज बतानी है ध्यान में, वह कि प्रत्येक आदमी उथला श्वास लेता है। उथला श्वास लेने से क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर 6000 छिद्र हैं। छह हजार छिद्रों में लगभग 4-4,500 छिद्र लगभग बंद रहते हैं, और उसके बंद रहने से हमारे अंदर अनेक अनेक घातक बीमारियां पैदा होती हैं। क्या कारण है कि शहर के लोग ज़्यादा बीमार होते हैं और जो पहाड़ों में रहते हैं वह कम बीमार होते हैं? उसके बहुत से कारण हैं। उसका जो मुख्य कारण है कि उसको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है, और जो शहर में रहते हैं उसको ऑक्सीजन की कमी होती है और हमारे बहुत से छिद्र बंद होते हैं। सज्जनों, सुबह सुबह उठकर जहाँ पर 2-4 भी पेड़ पौधे हों वहाँ पर खड़े होकर के कमर पर हाथ रख करके गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें। गहरी सांस लेने और गहरी सांस छोड़ने से आपके अंदर जो भी कुछ खाते पीते हैं, शरीर के अंदर सो मेनी केमिकल्स बनते हैं, बहुत तरह के केमिकल्स तैयार हो जाते हैं। वह केमिकल अनेक अनेक बीमारियां पैदा करती हैं। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा अंदर बढ़ जाती है, और जब गहरी सांस छोड़ते हैं तो वह सारे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और हमारे अनेक अनेक छिद्र खुल जाते हैं, जिससे हम बीमारियों से बचते हैं और मन भी शांत रहता है। यह भी एक प्रयोग करना कि कभी मन आपका बहुत अशांत हो, चिंतित हो, आप 5-7 बार गहरी सांस लें और छोड़ें और श्वास के ऊपर ध्यान करें। विदिन 2 मिनट्स, 2 मिनट के अंदर ही आप महसूस करेंगे कि जो तनाव था, जो परेशानी थी, वो बहुत कम हो गया है। उसका क्या कारण है? उसका मूल कारण यही है कि हमारे मस्तिष्क के अंदर जो अनेक अनेक तंतु हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड और अनेक अनेक जो दूषित गैस हैं, जिसके कारण हम परेशान हो रहे थे, वह निकल हो जाने से हम शांति महसूस करते हैं। ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्य जल्द से जल्द परम शांति, परम ज्ञान और प्रभु को भी पा सकता है। ध्यान एक ऐसा सहज मार्ग है जिसके द्वारा व्यक्ति हाथ पांव से काम करता हुआ, अपने घर का व्यवहार करता हुआ अपना चित्त प्रभु में जोड़ सकता है और हर एक को प्रेम की निगाहों से देख सकता है। प्रेम ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो दुकानों में बिकता है। प्रेम तो एक हृदय की पुकार है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि व्यक्ति ध्यान के रहस्य को ना जानकर तरह तरह की बातें करता है। ध्यान एक अंतर यात्रा है। आज तक जो भी हमने किया है वह बहिर यात्रा है। भगवान कृष्ण ने बार बार कहे, हे अर्जुन, यदि तुम शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो,
तो ध्यान और अभ्यास, ध्यान करो और इसको अभ्यासेन तू कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, इसको बार बार अभ्यास करो। अभ्यास से यह मन जो हमारी बाहर विषयों में भटक रहा है उससे हटकर अपने स्वरूप के चिंतन में लगता है। आज हम एक ध्यान की पद्धति बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अत्यंत गहराई में जाकर के शांति का अनुभव करेंगे। सर्वप्रथम हमने सांस को छोड़ना है, सिर्फ छोड़ना है। जैसे आप नदी में जाएं तो रेते को हटाएं, रेता या बालू क्या कहते हैं आप लोग, यही कहते हैं ना, बालू को आप खोदते जाएं या हटाते जाएं तो आप देखेंगे क्या उसमें से जल निकल आता है। और आप यदि ज़्यादा साफ पानी चाहें तो उसमें जो थोड़ा बहुत जल है उसको आप बाहर निकाल देते हैं तो अंदर से साफ जल उसमें भर जाता है। इसी तरह से हमारे अंदर विचारों का पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, तरह तरह के पोल्यूशन हमारे अंदर भरा पड़ा है। हम जहाँ भी बैठते हैं कुछ निंदा चुगली सुनते हैं, निंदा चुगली करते हैं। और क्या है, हमारा जीवन है क्या? हम इन सुन करके हम अपने मन को दूषित कर लिया है। तो एक मैं विधि बता रहा हूँ कि आप 2 मिनट सिर्फ श्वास को छोड़ते जाएं, लेना नहीं है, सिर्फ छोड़ना है, छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है। तो उससे क्या होगा, शरीर के अंदर जो हजारों छिद्र हैं वो छिद्र के माध्यम से अंदर आपका श्वास जाएगा। तो 2 मिनट यह प्रयोग करके फिर हम ओम की ध्वनि करेंगे मुंह से, फिर ओम का जाप आहिस्ते आहिस्ते करेंगे, फिर ओम का जाप श्वास से करेंगे और फिर हम ध्यान में आज बैठेंगे। क्योंकि 3 प्रकार के जाप हमको करना है और एक जो चौथा जाप है अजपा जाप, वह तो अंदर होता रहता है। जिस प्रकार से लोहार धोंकनी से अपना हवा निकालता है, इसी प्रकार से आप अंदर के जो श्वास है उसको बाहर निकालना है। मैं एक बार आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। एकदम पूरे प्राण से पूरे श्वास को बाहर निकालना है, निकालना है, निकालते जाना है, निकालते जाना है। और निकाल करके आंख बंद करके देखना है, सिर्फ 2 मिनट, ज़्यादा नहीं। उसको निकालते ही जाना है, निकालते जाना है। उससे क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी विचार हैं, जितने भी दूषित वायु है वह निकल जाएगा और अनेक अनेक छिद्रों से हमारे अंदर वह प्रवेश करेगा। तो आइए ध्यान में बैठें और सहज आसन में बैठना, कोई शरीर को अकड़ाना नहीं, क्योंकि शरीर तो एक वस्त्र है। लोगों को भुलेखा है कि शरीर जो है, शरीर तो एक मात्र वस्त्र है। वास्तविक जो तुम्हारे अंदर चेतन तत्व है वही तुम हो, शरीर तो मात्र वस्त्र है। तो आइए गहरी श्वास बाहर फेंकें। आज लेना नहीं है, सिर्फ बाहर फेंकना है। आरंभ करें। पूरा पेट को बाहर करें, अंदर कर लें पेट को, श्वास को बाहर फेंकते जाएं, फेंकते जाएं, फेंकते जाएं, एकदम पसीना आ जाए, सारा उलीच दें। एकदम पूरे प्राण के साथ
पूरा जोर लगाएं, पूरा जोर लगाएं, बाहर फेंकें श्वास को। शरीर को थोड़ा बहुत हिला भी सकते हैं। एकदम पूरा प्राण के साथ श्वास को बाहर फेंकें। दो मिनट श्वास बाहर फेंकने से कोई प्राण नहीं निकल जाएगी। आपके जीवन में एक नया हल्कापन, एक तनाव रहितता, एक आनंद अनुभव होगा। और फेंकें और फेंकें, श्वास को फेंकते जाएं, आंख बंद रखें। थोड़ा बहुत शरीर को हिलाना है तो हिला भी सकते हैं। चारों कोने से पूरे अंदर जो श्वास है उसको बाहर उलीचें। पूरे प्राण से फेंकें, फेंकते जाएं, फेंकते जाएं। आंख बंद रखें, पसीना पसीना हो जाए शरीर, कोई हर्ज नहीं। अब शांत हो जाएं। पहले मुंह से ओम का जाप करना है और ओम के जाप करने के साथ साथ उस ओम की ध्वनि को सुनना है कान से, और उस ओम की ध्वनि में लय होता जाना है। ऐसा भाव करना है कि मैं ओम हूँ, मेरा जो स्वरूप है वो ओम है, ओम है, ओम है, और ओम के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। ओम सागर है, मैं बूंद हूँ। जिस प्रकार से बूंद सागर में गिरकर सागर हो जाता है, इसी प्रकार से आज मैं ओम हो गया हूँ। ओम की ध्वनि करें। मुंह से ओम की ध्वनि करनी है और कान से ओम को सुनना है, और पूरा का पूरा प्राण ओम में उड़ेल देना है। पूरा ध्यान ओम में रहे। ऐसा समझो ओम ही मेरा माई बाप सब कुछ ओम ही है। ओ
लगातार जाप करते जाएं, ज्यादा गैप नहीं करना है। अब ओम का जाप शांत हो जाए, आंख बंद रखें। ओम का जाप मन में करें 2 मिनट। आवाज बाहर ना हो, अंदर एक भाव करें और ओम 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 अंदर ही। इस जाप को पश्यंती जाप कहते हैं। इसको धीरे 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 मन से ओम का जाप करें और उस ओम में डूबते जाएं। ओम ही नारायण है, ओम ही कृष्ण है, ओम ही राम है, ओम ही शंकर है। ऐसा समझो सब ओम से ही निकला है। ओम आपके जीवन का स्वभाव है, ओम आपके जीवन की ध्वनि है। ओम में प्रवेश कर जाओ। आज तक हमने मन से विषयों का चिंतन किया है, संसार का चिंतन किया है। आज हम ओम का चिंतन करेंगे। ओम ओम ओम। अंदर बोलना नहीं है, अंदर ही जाप करना है। ओम 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 ओम। मन से बोलें और कान से उसको सुने। ओम 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 ओम।
डूबते जाएं, डूबते जाएं, ओम रूपी सागर में आप डूबते जाएं। चिंतन, एक ही चिंतन, ओम 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 ओम। ओम 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 ओम। ओम ही सब कुछ है। चक्र चिहन अर वरण जात अर पात नहीं जाए। रूप रंग अर रेख भेख किच कह न सकत कह। वह परमात्मा का कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई चक्र नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है। वह तो ओम स्वरूप है और वह ओम आप सबके हृदय में है। उस ओम को ढूंढें। ओम आपका प्राण है, ओम आपकी जिंदगी है, ओम आपका माता पिता है, ओम आपका भाई बंधु है। ऐसा समझो, जिधर देखो ओम ही देखो। ओम निर्गुण निराकार है। अब एक तीसरा जाप है ओम का, वह श्वास से करना है। श्वास गहरी अंदर लेनी है, ये भाव करना है कि ओम अंदर आ रहा है। श्वास बाहर फेंकनी है, यह भाव करना है कि ओम बाहर जा रहा है। श्वास अंदर, ओम अंदर, श्वास बाहर, ओम बाहर। आते जाते श्वास के साथ ओम का भाव करना है, ओम के ऊपर ध्यान करना है। अब आरंभ करें। श्वास लें, ओम अंदर, श्वास बाहर फेंकें, ओम बाहर। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर स्वेटर नहीं बुनेगा। अरे कम से कम श्वास के द्वारा ओम का तो जाप करो। सारी जिंदगी धंधों में बिताया है, आज ओम के शरण में चले जाओ। जब तुम्हारा प्राण निकलेगा और वापस नहीं आएगा तो यही ओम रूपी वाहन में जाकर तुम प्रभु में लय होगे। हे प्रभु, तुम ओम हो। उस ओम को श्वास के साथ जाप करें। ओम अंदर, ओम बाहर। बहुत प्रेम से ओम को अंदर ले जाएं, बहुत प्रेम से ओम को बाहर फेंकें। श्वास अंदर, ओम अंदर, श्वास बाहर, ओम बाहर। ऐसा भाव करें, ऐसा ध्यान दें कि श्वास के साथ साथ ओम अंदर जा रहा है, श्वास के साथ ही साथ ओम बाहर जा रहा है। श्वास के झूले में ओम को झुलाओ, श्वास के झूले में ओम को झुलाना है। ओम श्वास के झूले में झुलाओ उसको। ओम ही मेरा सब कुछ है। ओम। श्वास बहुत प्रेम पूर्वक लें
और ओम को अंदर ले जाएं, श्वास बाहर फेंकें, ओम बाहर। श्वास के द्वारा जो ओम का जाप है, इससे बड़ा कोई जाप नहीं है। हे नाथ, हे प्रभु, मेरा एक श्वास भी व्यर्थ ना जाए। जब भी मन परेशान हो तो आंख बंद करके श्वास के द्वारा ओम का जाप करें। प्रभु आपकी सारी समस्याओं को दूर करेगा। श्वास लें, ओम अंदर, श्वास छोड़ें, ओम बाहर। ऐसा समझो कि श्वास के झूले पर ओम को झुलाना है। श्वास अंदर आ रही है, ओम अंदर आ रहा है। श्वास बाहर जा रही है, ओम बाहर जा रहा है। आप सिर्फ उसको देखो। और डूबते जाओ, डूबते जाओ, डूबते जाओ, ओम में डूबते जाओ। ओम से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ओम के सहारे सृष्टि टिकी हुई है और ओम में ही सृष्टि लय हो जाएगा। ऐसा समझो कि ओम ही सब कुछ है। यह जगत का पसारा ओम का ही है। मेरे भाई, ओम का जाप करो। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी तो ब्रह्मा ने पहली बार ओम का उच्चारण किए थे और उस ओम के उच्चारण से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। श्वास अंदर, ओम अंदर, श्वास बाहर, ओम बाहर। ओम में प्रवेश कर जाओ। ओम आपका प्राण है, ओम आपकी आत्मा है, ओम परमात्मा है, ओम ही सब कुछ है। श्वास धीरे धीरे अंदर लें, धीरे धीरे ओम को अंदर जाने दें। धीरे धीरे श्वास बाहर जा रही है, ओम बाहर जा रहा है। श्वास रूपी झोले में ओम को झुलाना है। जिस तरह से पालने में बैठा के भगवान कृष्ण को झुलाते हैं, इसी तरह से श्वास हमारा झूला है, उसमें ओम रूपी प्रभु को हम झुला रहे हैं। आपका श्वास झूला है, ओम प्रभु है। श्वास रूपी झूले में ओम को बैठा के झुलाना है। आहा, मैं देख रहा हूं इस ओम के माध्यम से आपके अंदर प्रकाश निकल रहा है। आपके चारों तरफ मैं प्रकाश देख रहा हूं। आपके चारों तरफ आनंद ही आनंद देख रहा हूं। आप सबों के चारों तरफ शांति ही शांति को देख रहा हूं। आपका जीवन धन्य हो रहा है। उसमें आप डूबते जाएं, डूबते जाएं, डूबते जाएं, डूबते जाएं।
श्वास अंदर, ओम अंदर, श्वास बाहर, ओम बाहर। पूरे प्राण के साथ ऐसा भाव करना है कि हम अपने श्वास रूपी झूले में ओम रूपी ठाकुर को बैठाकर झूला रहे हैं। बाहर का झूला मृत्यु के समय साथ नहीं देगा, यह श्वास रूपी झूला ही मृत्यु के समय साथ देगा। मेरे प्रिय मित्रों, प्यार से श्वास को लें और ओम को अंदर ले जाएं। यह एक जीवन का गुर आपको बताया है, इसको आप जीवन पर्यंत करते रहें। जब भी समय मिले 2 मिनट के लिए आंख बंद करें और श्वास के माध्यम से ओम अंदर ले जाएं और ओम को बाहर ले जाएं। और यह देखें कि ठाकुर ओम रूपी झूले में झूल रहा है और मस्त हो जाएं, उस शांति में डूब जाएं। अब 1 मिनट के लिए श्वास के द्वारा ओम जाप बंद करें और एक विधि बताता हूँ, वह आप देखें और इसको 10 मिनट करना है। पहले नाक के माध्यम से हूँ का गुंजार करना है। हूँ क्या है? हूँ नाम आत्मा का है और वह जब हम ध्वनि करते हैं तो सीधा नाभि में चोट पड़ता है और नाभि में चोट पड़ने से नाभि के अंदर अनंत ऊर्जा का भंडार है, जिसको हम कुंडलनी कहते हैं, वह जागृत होता है और उसके जागरण से आप परम शांति, परम आनंद और ओम की अनुभूति में वह ऊर्जा सहायक होती है। 5 मिनट ओंकार का ध्वनि करेंगे, उसके पश्चात जो ऊर्जा कुंडलनी से निकला है उस ऊर्जा को हम प्रकृति में देंगे, क्योंकि जो चीज़ हमने पाया है प्रकृति से उसको हम बहुत प्यार से प्रकृति को लौटाएंगे और प्रकृति को देने के बाद प्रकृति मुझको शुद्ध करके उस ऊर्जा को फिर पुनः देगी, तो फिर पुनः उसको स्वीकार करना है। वह किस प्रकार करना, वह थोड़ा देख लें। ये देख लो, ये जो है ना हथेली, इस प्रकार से यहाँ पर नाभि के पास ऐसे रखना है और बहुत ऐसा महसूस करना है कि जो ऊर्जा हूँ से मिली है उस ऊर्जा को बहुत धीरे धीरे इस तरह से, और होश ये रखना है ये देख, जैसे ये है ना हाथ, हाँ ये हाथ को इस तरह करके ये नाभि के पास ऐसे रखना है और धीरे धीरे इस प्रकार से ये जो ऊर्जा है इसको हम प्रकृति को दे देंगे। 2-3 मिनट इस तरह करना है। फिर हम इस तरह हाथ करके बहुत ही आहिस्ते आहिस्ते
बहुत धीमे धीमे उस ऊर्जा को स्वीकार करना है। हमने प्रकृति को दिया, प्रकृति ने मुझे उस ऊर्जा को शुद्धतम बनाकर हमें वापस दिया, क्योंकि हम जो चीज प्रकृति को देते हैं प्रकृति अनंत गुना करके लौटाती है। हम प्रकृति को घृणा देंगे, वह घृणा मुझे लौटाएगा। आप प्रेम देंगे प्रकृति को तो प्रेम देगा। आपने जब इस तरह से लाना है तो ओम का ध्यान ओम पर हो, ये भाव करना है। तो 5 मिनट हूँ की ध्वनि और उसके बाद यह प्रयोग करेंगे। पहले हम प्रकृति को जो ओम, जो अंदर ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसको हम लौटा रहे हैं, और जो ऊर्जा उत्पन्न हुआ है वह ऊर्जा में तरह तरह के मिक्स हैं। काम भी है, प्रेम भी है, ईर्ष्या भी है, कुछ जाप भी है, तरह तरह के मिक्स हैं। लेकिन जब हम प्रकृति को लौटा देंगे ना, प्रकृति हमको शुद्धतम अमृत रूप करके उसको लौटाएगा। तो ये आज प्रयोग थोड़ा सा करें आप। यह जो आपको बताया जा रहा है यह प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है और बहुत सहज योग है। और आप देखेंगे यदि सिर्फ 3 महीना आप इसको लगातार करें तो आपके जीवन में ऐसा बदलाहट आएगा जो आपने हजारों साल कथा सुनने से, हजारों समय सुनने के बाद, ये करने के बाद जो प्राप्त नहीं किया। क्योंकि सब कुछ आपके अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर तो दुख ही दुख है। व्यक्ति शांति के लिए दार्जिलिंग जाता है और दुखी होके आता है, समझे ना। जहाँ बैठे हैं, जिस अवस्था में हैं, वहीं से यात्रा अंदर शुरू करें। अंदर आनंद का भंडार ही भंडार है। तो आइए पहले हूँ की ध्वनि करें, और जब हूँ की ध्वनि करें तो अपना पूरा का पूरा ध्यान नाभि के ऊपर हो। आप देखना कि वहाँ पर हूँ की ध्वनि से चोट पड़ता है, और चोट पड़ने से जैसे एक प्रकाश जैसा उसमें से निकलता है। पूरा का पूरा ध्यान वहाँ हो। वह जो ऊर्जा है वह ऊर्जा का भंडार है जो आपको अंतर यात्रा में बहुत सहायक रहेगा। तो आइए आंख बंद करें, और आंख भी घुट के ना बंद करें। ऐसा समझें ऊपर वाले पलक को नीचे वाले पलक पर आहिस्ते से रख दें। बहुत हल्का महसूस करें। कहीं आना जाना ये भूल जाएं। हमने बहुत आ जा करके देखा है। सब कुछ पूरे प्राण से करें। आपके जीवन में एक क्रांति आएगी, शांति आएगी, आपके जीवन में एक बदलाहट आएगा। तो ध्यान नाभि में हो। कोई शरीर नहीं हिलाना।
नाभि के ऊपर ध्यान करें। पूरा का पूरा ध्यान नाभि के ऊपर हो। एक मिनट के लिए मौन हो जाएं। 1 मिनट के लिए मल द्वार उसको सिकोड़ लेना है और सिकोड़ करके आज्ञा चक्र में हूं की ध्वनि करनी है। मल द्वार जिससे आप मल त्यागते हैं उस मल द्वार को सिकोड़ लेना है। सिकोड़ करके आज्ञा चक्र जहाँ पर तिलक लगाते हैं वहाँ ध्यान करना है और हूं की ध्वनि करनी है। आंख बंद रखें और दोनों हाथों को नाभि के पास रखें और बहुत धीरे धीरे होश पूर्वक दोनों हाथों को नाभि के पास रखें और होश पूर्वक जो शक्ति प्राप्त हुई है उस प्रकृति को लौटाना है। बहुत धीरे धीरे हाथ के हर एक हरकत को आपने देखना है, जानना है।